सौजन्य से आजाद हॉस्पिटल, इंदिरा नगर, उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टाइम न्यूज। मोदी सरकार के 11 साल विकास, विश्वास और बदलाव के रहे हैं। मोदी सरकार 11 साल का कार्यकाल आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल। ओम प्रकाश धनखड़, चंडीगढ़, 16 जून। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि देश के इतिहास में मोदी सरकार का ये कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मोदी सरकार का ये कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल है। उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में पीएम मोदी ने खुद को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों को साकार कर दिया है। धनखड़ सोमवार को रोहतक के में विकास भवन में प्रोफेशनल मीट को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम को पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, जिला अध्यक्ष एडवोकेट रणबीर ढाका, डॉक्टर आदित्य बत्रा, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी शमशेर सिंह खरक के अलावा अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। पीएम मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 23 से अधिक देश सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी 7 की बैठक में भी भाग लेने वाले हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत की सोच में जहां तकनीक व तरक्की भी है, मोदी सरकार के विकसित भारत का अमृतकाल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण को समर्पित है। उन्होंने कहा 2014 से पहले देश की सोच थी कि काम कैसे होगा, ये नहीं हो पाएगा, ये हो भी नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के लोगों की सोच बदल गई है। अब लोग ये कहते हैं कि मोदी हैं तो सब कुछ हो जाएगा। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर बात होती थी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बदलता हुआ नया भारत है जिसमें अब विकास, आविष्कार और नवाचार की बातें हो रही हैं। मोदी सरकार के ये 11 साल विकास और बदलाव के रहे। धनखड़ ने कहा कि हम पहले इंपोर्ट पर आश्रित थे, आज मेक इन इंडिया की ताकत से एक्सपोर्ट में लीड कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सशक्त निर्णय लेने में सक्षम हो गया। धनखड़ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य शक्ति मिशन नहीं है, यह हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत मेड इन इंडिया, पाकिस्तान में टेस्ट किट और दुनिया में ट्रास्ट किट बन गया है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी मिलकर देश को विकसित। कार्यक्रम का संचालन नितिन जैन ने किया। प्रोफेशनल मीट में डॉक्टर आदित्य बत्रा, डॉक्टर आर के चौधरी, डॉक्टर संजय झाखड़, उद्योगपति राजेंद्र बंसल, शिक्षाविद एडवोकेट डॉक्टर चंद्र गर्ग, प्रमुख व्यापारी नेता विजय बाबा, रमेश भाटिया, चेयरमैन हरीश कौशिक, कर्नल राजेंद्र सिंह सुहाग, डॉक्टर अशोक रंगा, कर्नल संदीप नैंग, प्रोप्राइटर कुलताज, प्रिंसिपल डॉक्टर जयपाल शर्मा, प्रोफेसर राजकुमार नरेंद्र खट्टर, एडवोकेट अजीत नांदल, प्रोफेसर राजेश गहलोत, डॉक्टर प्रेम सिंह हड्डा, एडवोकेट राकेश सपड़ा, सतीश सिंह सिंधवानी, एडवोकेट अशोक खत्री, मनोज मक्कड़, सुशील जैन, एडवोकेट रंजना रपाड़िया, सुभाष गुप्ता, एडवोकेट अजय कुमार, हरिओम मित्तल, राजीव जैन, सरदार कुलविंदर सिक्का, धनवीर शर्मा, सरदार जसवीर सिंह, सरपंच ओम प्रकाश जासिया, मनीष शर्मा, कपिल खत्री, सुषमा सरोहा, कुलदीप, अष्ट खान, लालचंद भारद्वाज, एडवोकेट वजीर नरवाल, एडवोकेट अनीता बुधवार, ईश्वर सिंगल, शमशेर कलिंगा, अनीता बुधवार, एडवोकेट सुमित हड्डा, अनिल बुधवार, एडवोकेट सीमा दुहन, प्रमुख से डॉक्टर, शिक्षाविद, एडवोकेट और उद्योगपति मौजूद रहे। आजाद टाइम न्यूज गुड़गांव से सतीश कौशिक की। उसके साथ साथ अंतिम व्यक्ति तक, आपको याद होगा मनीष जी उस समय मेरे साथ मंत्री थे, हमने जब पंचायती चुनाव तय किए तो शौचालय जिसके घर में होगा उसको चुनाव लड़ने देंगे।
यहाँ से शुरुआत हुई थी, आपको याद हो, और लाखों शौचालय उसमें एक साथ बन गए, क्योंकि 72,000 तो पंच बनते हैं। वहां से ये चीज इतनी ऊंची उठी कि प्रधानमंत्री जी ने हर घर शौचालय इस विषय को लिया, और आज 10 करोड़ प्लस शौचालय परिवारों में बनकर पूरा भारत जो है वो ODF हुआ। हर घर तक रसोई गैस इसको पहुंचाने में कामयाब हुए, हर गांव तक बिजली और घर तक बिजली पहुंचाने में कामयाब हुए, जनधन के खाते 23 करोड़ से ज़्यादा खोलने में कामयाब हुए, किसानों को डायरेक्ट पेमेंट करने में कामयाब हुए, और जिसको किसानों को जो है किसान सम्मान निधि देने में कामयाब हुए, फसल बीमा देने में कामयाब हुए, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देने में कामयाब हुए, महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं लेकर आए, रेडी पटरी वालों के लिए मुद्रा योजना लेकर आए, हमारे आर्टिजन भाइयों के लिए विश्वकर्मा योजना लेकर आए। समाज के हर वर्ग को कहीं ना कहीं टच किया कि अंतिम व्यक्ति तक चीज़ें पहुँचा। तो जहाँ पिरामिड के शिखर पर काम किए, वही ग्रास रूट लेवल तक भी काम किए। तो एक इस 11 साल के आयोजन में संयोग से सुयोग से 23 जून भी इसके बीच में आता है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका जो बलिदान हुआ आर्टिकल 370 खत्म करने के लिए, आज़ादी के बाद पहला बलिदान है इनका देश की एकता और अखंडता के लिए, और आज आर्टिकल 370 खत्म करके हम आपके बीच में चुनाव के फूल का दर से आज हमारी नज़रों में तिरंगा उठाए हुए प्रधानमंत्री, और उसके साथ साथ 25 जून भी इसके बीच में आ रहा है। जो संविधान की किताब उठाए घूमते हैं, उन्होंने संविधान को कितना दुर्लक्ष्य किया। एक काला अध्याय है जो है भारतीय लोकतंत्र का, जिसमें लोकतंत्र को स्थगित कर दिया गया था। चुनाव 5 की बजाय 6 साल पे करा दिए गए थे, 19 महीनों तक लोगों को जेलों में ठोक दिया गया था, और वो भी इसके बीच में पड़ रहा है। तो इस सारे को समेटते हुए जो एक बड़ा अभियान जो है 2 महीने का दिया है, 5 अगस्त तक का, हम सब उसमें जुटे हैं। उसी में आज जो भिन्न प्रकार के प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनका एक कार्यक्रम है जिसमें मैं सहभागी होने के लिए आया हूँ।